अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड डे। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू फ्राइडे। जुमा मुबारक बहुत सब लोगों को और दुआएं सब लोगों के लिए। आज हम इट्स मुदस्सर अली फिटनेस प्रो, मास्टर लाइफ कोच, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीप के ऊपर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे काफ़ी अर्सा पहले से। सो उस टॉपिक को मैंने आपके लिए पूरा एक टॉपिक तैयार किया है। काफ़ी चीज़ें मैंने पोस्ट की हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था कि स्लीप को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपने स्लीप को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग स्लीप को बहुत लाइट लेते हैं। वो सोचते हैं यार दुनिया में सिर्फ सोने के लिए आए हैं, क्या दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए हैं, क्या दुनिया में सिर्फ ऐसे ही आए हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम आज जो है ना स्पेशली इस सारे टॉपिक को लेके बात करेंगे। अभी देखते हैं हमें कौन कौन लोग ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, मुझे बहुत नींद आती है। मरियम काशिफ ने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। वेरी गुड टॉपिक। डायला मैंने कहा ओके थैंक यू। मेक श्योर वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं तो हम थोड़ी देर में इसको पोस्ट करना भी शुरू करते हैं। तो स्लीप को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप क्यों ज़रूरी है, स्लीप ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है और वो क्या क्या सोल्यूशन हैं, वो क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। और डिफरेंस बताएंगे कि डीप स्लीप में क्या फ़र्क है, एक नॉर्मल स्लीप में क्या फ़र्क है और एक अनहेल्दी स्लीप में या विदाउट पैटर्न के स्लीप में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। अब कॉमन मसले जो लोगों को आते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या लोग सफ़र कर रहे हैं स्लीप को। हमारे यहाँ कोरोना के बाद सबसे एक प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों को घर पे बैठने की आदत हुई, लोग लेट जागने की आदत हुई, जिसकी वजह से लोगों के स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए। जब स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं उसकी वजह से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आया कि स्लीप के ख़राब होने से स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ। जब स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ तो लोगों के ईटिंग हैबिट्स, डाइट, वर्कआउट टाइमिंग सब कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। अब मसला ये है कि हमें नहीं समझ आ रही कि स्केड्यूल कैसे बनाना है, स्लीप कब सोना है। हम रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेशन के इश्यूज हैं, एसिडिटी है, प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक 2005 में स्टडी की गई, उसमें भी पता चला। अब सब अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स निकाल लें। मैं आपको 11 टिप्स बताता हूँ एंड पे। कि एक स्टडी की गई, उसमें ये पता चला कि जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब थी, जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है, उन लोगों के अंदर फैट गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो लोग ज़्यादा ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन चला जाता है, उनकी मेमोरी जो है वो पूर हो जाती है, उनका डिसीजन जो है वो कम हो जाता है, डिसीजन पावर कम होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हैं, किडनी फेलियर्स है, डायबिटीज़ है, इंसुलिन है। फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसे लोगों को स्टडी की गई और ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग। अस्सलाम वालेकुम, माय पेपर्स हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर, मेरा फोकस थोड़ा नींद नहीं आती। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है डॉक्टर्स की तरफ से आता है। जो स्टूडेंट डॉक्टर्स बन रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको भी एड्रेस करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखते हैं। मैं सबके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टेंशन से भी नींद नहीं आती, आई हैव प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। अच्छा, एक ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने पहले बता दिया, स्लीप ठीक नहीं होती तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है, वो ये समझते हैं कि नींद जो है हमें नहीं आती। जो वो सब लोग और 90% लोग ये समझते हैं कि हमें नींद नहीं आती। हम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ है, मोबाइल ऑफ है, स्क्रीन ऑफ है, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया हुआ, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया। जैसे ही वो आप लाइट ऑफ करते हैं, बेड पे लेटते हैं, उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है और हमें ये लगता है और सारी रात के 3-4 बज जाते हैं और हमें समझ नहीं आता और हमें ये लगता है कि हमें नींद नहीं आती। सबसे बड़ा मिथ, सबसे रॉन्ग परसेप्शन ये है कि नींद आपको कभी भी नहीं आती और ना ही आएगी। नींद के लिए आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, स्लीपिंग बिहेवियर बनाने पड़ेंगे, स्लीपिंग हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, स्लीपिंग स्केड्यूल एक्शन या स्लीपिंग रिचुअल्स जो है ना वो वाले एक्शन हैं जो कि आपको स्लीप को चेंज करने में हेल्प करेंगे। नींद कभी भी नहीं आएगी। नंबर 1, नींद आती नहीं, नींद ना ही आएगी, नींद को चेज करना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये याद रखिए। दूसरा, वो लोग जिनकी सारी रात ये वो लोग की कैटेगरी बता देता हूँ जिनको स्लीप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। 35, वो एक फीमेल जो 30 से 35 की एज में है, बच्चे हैं उनके
और उनको मोस्टली हाइपर या हाइपोथायराइड होता है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। वो लोग जो शिफ्ट वर्क में, जो लेट नाइट काम करते हैं, जिनका काम बिजनेस ही इंटरनेशनली टाइम जोन के साथ लिंक है, जिनके ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं, उनको सही रात जागना पड़ता है, जिनको स्लीप एपनिया होता है, ये लोग सारी रात नींद इनकी मोस्टली ख़राब रहती है, डिस्टर्ब रहती है। तो अभी हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी स्लीप ठीक हो सकती है। और पहले तो अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे, स्लीप कभी भी नहीं आएगी, स्लीप को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो कौन से टिप्स हैं वो लिख लें। सबसे पहले जो चीज़ आप इसकी स्लीप को बेहतर करेंगे, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि एक हेल्दी, लीन, एक्टिव और स्लिम बॉडी के लिए आपको एक हेल्दी और रेगुलर और गुड नाइट स्लीप चाहिए, जो कि डीप स्लीप है। आपकी बॉडी एक हेल्दी, एक्टिव और फिट नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आपकी डीप स्लीप, हेल्दी स्लीप और प्रॉपर स्केड्यूल्ड स्लीप नहीं होगी। ये दोनों अपने साथ लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ इसको नहीं इतना समझा जाता, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। तो 10 टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है स्लीप आने में, जो कि आपका रोल प्ले करेगी, वो फैक्टर जो कि आप लोग कर रहे होते हैं उसको आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन, सर्केडियन रिदम्स होते हैं। देखिए हमारी लाइफ जो है ना, ये बहुत पैटर्न में चलती है। कैसे, एक साइकिल होता है, एक डिफरेंट साइकिल के अंदर चलती है। ये बहुत बड़ी थ्योरी जब उसने पेश की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, कि एक डे टाइम का साइकिल होता है जो कि 24 घंटे में चलता है। एक फूड का साइकिल होता है, हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम खाने चाहिए होते हैं, क्योंकि हंगर साइकिल होता है, सुबह भूख लग रही है, रात को लग रही है, दोपहर में लग रही है। एक 24 आवर्स का साइकिल होता है जो कि डे एंड नाइट का होता है। एक वीकली साइकिल होता है, एक मंथली साइकिल होता है जैसे फीमेल कर रही होती हैं, एक ईयरली साइकिल का होता है जैसे मून का साइकिल हो गया, ज़मीन रिवॉल्व करती है। इसी तरीके से कुछ लोग ईयरली 20-30 साल के स्पैम के साथ चलते हैं। तो ये हमारी बॉडी के सर्केडियम रिदम एक डिफरेंट पैटर्न और साइकिल के ऊपर चलते हैं। तो 24 आवर्स का साइकिल जो होता है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है स्लीप आने में। सो उस साइकिल को अंडरस्टैंड करें कैसे। सबसे पहले तो स्केड्यूल बनाएं। आपने सबसे पहले रात को 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, अगर तो आपकी जल्दी सोने की रूटीन है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्लान स्केड्यूल। सुबह आपने एक टाइम पे उठना है और डेली उसी टाइम पे उठना है। अगर उस टाइम पे नहीं उठेंगे, इट विल बी ए प्रॉब्लम। आपका ब्रेन जो है वो सर्केडियम रिदम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, स्लीप साइकिल के साथ एडजस्ट नहीं होगा, एक रूटीन नहीं बना पाएगा और हमेशा फोगी रहेंगे, फटीक रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे और लेथार्जिक रहेंगे और इनएक्टिव रहेंगे सारा दिन। नंबर 1, स्केड्यूल, डेली एक टाइम पे उठें, अब इसको आपने बनाना है। नंबर 2, आपने अपनी सोने से 1 या 2-3 घंटे पहले अपने माइंड को ये एक हैबिट डेवलप करनी है कि 1 से 2 घंटे पहले आपने कुछ ना कुछ सोने की प्रेपरेशन करना शुरू कर देनी है। कैसे, फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं होते, जैसे आप सुबह उठते हो और सुबह उठते साथ ही आप एनर्जेटिक नहीं होते, आपको टाइम लगता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ होने में। मेलाटोनिन नीचे आ रहा होता है, कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से अब यकदम नहीं सो पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो कि कुछ डेज सोते हैं और साथ ही सो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो, नींद 2-3 दिन की पूरी हो। लेकिन मेजोरिटी लोग जो है वो जैसे ही लेटते हैं उनको नींद नहीं आती। ये टेक 1 to 2 आवर्स। सो मेक श्योर कि पहले एक स्लीपिंग स्केड्यूल के बाद एक स्लीपिंग हैबिट प्लान बनाएं, 1 से 2 घंटे प्रिपरेशन स्टार्ट करें सोने की। नंबर 3, कॉफ़ी का इंटेक। हमारे यहाँ ये है कि हम रात को लेट नाइट हमें सोने की से पहले चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट ये खाने की आदत है। अगर तो आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी ऐसी है जो कि स्लीप की वजह से डिस्टर्ब है और आप स्लीप अच्छी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट से कैफ़ीन का इंटेक मिनिमम करें। कैसे, एक कैफ़ीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट रहती है 10 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे। अब जैसे अगर आपको सोने का टाइम है 12-1 बजे का, वो एक्चुअल सोने का टाइम है 9-10-11 बजे टाइम है, और अगर आपने 9 बजे कॉफ़ी पी ली, 10 बजे कॉफ़ी पी ली, तो आपको नींद जो है, कुछ लोगों को नींद आ जाती है लेकिन 2 घंटे बाद उनकी आँख खुल जाती है या 3 घंटे बाद आँख खुल जाती है। रात को सारी रात आँख खुलेगी, ब्रेन काम करेगा, एक्टिव रहेगा। एक तो ये होता है। दूसरा, आपने सोने से 10 घंटे पहले जो है, अगर रात को अगर आपका स्केड्यूल है 10 से लेकर 2 बजे सोने का,
तो कम से कम शाम को 4-5 बजे से पहले पहले आप कॉफ़ी का इंटेक, चाय का इंटेक कर लें, उसके बाद इंटेक ना करें। तो कैफ़ीन का इंटेक लिमिट करना है। इसके अंदर आपकी एनर्जी ड्रिंक्स भी आती हैं, इसके अंदर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं, इसके अंदर आपकी चॉकलेट्स भी आती हैं। इन सब के अंदर जो है ना कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी के अंदर भी होती है, चाय के अंदर भी होती है। देन नंबर 4 सॉरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है कि आपने रात को सोने से पहले ब्रेन डंप करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका रात को दिमाग जो है बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हैं, सुबह उठ के ये करना है। लेट्स सपोज आपने कुछ दिन ऐसा होगा कि आपने सुबह उठ के आपको पता है कि यार आपका सुबह बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई असाइनमेंट्स है, पेपर है, कोई फंक्शन है, तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, जोड़ा कौन सा पहनना है, सुबह पेपर है तो यार पेपर कैसा होगा, एंग्जाइटी होती है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको कहते हैं ब्रेन डंप। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप एक पेपर पकड़ें और वो डायरी अपने पास रखें। वो डायरी आपने अपने बेड के साथ हमेशा रखनी है। जो भी आपकी ऐसी असाइनमेंट्स है, सुबह अपने काम करना है, जो थॉट्स रहते हैं उसको लिखना शुरू करें। ये बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है ये नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी इफेक्टिव अगर उन लोगों के लिए जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है, जिनको शिकायत है कि सोते हैं तो नींद नहीं आती दिमाग बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि आपके जो काम्स हैं, जो टास्क है, जो चीज़ें हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो लोड्स हैं ज़िंदगी का, वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। आप उसको लिखें, डायरी के ऊपर पॉइंट्स की सूरत में लिखें और उसको साइड पर, इसको कहते हैं ब्रेन डंप करना। मतलब अपने जो थॉट्स हैं उन चीज़ों को लिख के आपने साइड पे रख देना है। ये तो नंबर 4 होगी। नंबर 5, हमारे ब्रेन को एक क्लीन और काम इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन और काम और रिलैक्सेशन होगी, मतलब शोर ना हो। आपने बहुत सारा देखा, कुछ लोग सोते हैं, नींद आती है, साथ ही साथ वाले घर से कोई आवाज़ आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आते साथ ही प्रॉब्लम ये होती है कि पंखे बंद हो जाते हैं, एसी बंद हो जाते हैं, शोर जो है वो बिल्कुल नॉइज़ किसी की नहीं आती। साथ वाले घर में रात को कोई ना कोई ठक ठक हो रही है, कोई बाहर आप सो रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, किचन में कोई लगा हुआ है, तो आपकी आँख खुल जाती है। तो कोशिश करें कि हल्का सा एक स्मूथ काम सी आवाज़, उसके अंदर आप थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लें, हल्का सा टीवी और म्यूज़िक लगा लें। उससे ये होगा कि आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और ब्रेन को एक रिलैक्सेशन मिलेगी। नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने गैजेट्स, स्क्रीन्स, इन सब को ऑफ़ कर दें। मोबाइल को साइड पे रख दें, टीवीज़ को ऑफ़ कर दें, लाइट्स को ऑफ़ कर दें। जितनी भी लाइट्स हैं, स्क्रीन्स हैं, गैजेट्स हैं, इन सब को फ़िलहाल के लिए साइड पे कर दें। नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। कूलर टेम्परेचर के ऊपर अपने रूम को रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको गर्मी में नींद आती है, बहुत सारे लोगों को ठंडे मौसम में नींद आती है। सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की नींद, मेरी नींद तो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक काम करें कि एक रूम का टेम्परेचर नॉर्मली 18-22 का एक टेम्परेचर होता है, विच इज़ वेरी माइल्ड कूलर टेम्परेचर होता है। जब आप हल्का सा कोजी से होते हैं, बेड के अंदर जाते हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है और आपको नींद आ जाती है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या मूवीज़ रात को ना देखें। बुक रीडिंग जो है, सॉरी, एक अच्छा हॉबी है। वो अगर आप रात को सोने से पहले फॉलो करेंगे तो आपकी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बुक रीडिंग करें, बुक पढ़ें। उससे होगा कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी और वो सोने की तरफ आएगा। और एक और बड़ा अच्छा जो टॉपिक, 2 चीज़ें हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, ओवर एक्सरसाइज। मतलब रात को लेट नाइट अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद नहीं आती, तो रात को लेट नाइट वॉक एक्सरसाइज हैवी बिल्कुल ना करें, ठीक है। होता ये है कि रात के टाइम आपका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो कि एपिनेफ्रिन है वो लो होना चाहिए और आपका मेलेटोनिन बढ़ना चाहिए और आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज़ होनी चाहिए ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा एडअप करते हैं, वो लोग जो लेट नाइट वॉक करते हैं, लेट नाइट एक्सरसाइज करते हैं, लेट नाइट कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिससे उनका ब्रेन जो है वो ओवर एक्सरसाइज, ओवर एक्टिव हो जाता है। उन सब लोगों के लिए ये है, अगर तो आपकी नींद ठीक है तो लेट नाइट वॉक एक्सरसाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नंबर जो 8 मैंने बताया कि ओवर एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, कोई इस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटी जो कि आप लेट नाइट करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, आप सोने से भी 2, 3, 4 घंटे पहले, उसको अवॉइड करें, ठीक है।
वो बिल्कुल नहीं करनी, वो आपकी स्लीप को हेल्प करने में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि उसको रोकेगी। तीसरा जो लास्ट 10 वाला टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग, मतलब आपकी डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हुई हुई है, बहुत जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइट के अंदर बहुत कम हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करने में। आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है कि अपनी डाइट आपने स्ट्रिक्ट की हुई है, वज़न कम करना है, हाई एक्सरसाइज चल रही है, स्लीप रिकवरी आपकी फास्ट नहीं हो रही, तो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो है ना, एक उसको आपने ठीक करना है। कैसे? अपने मील के साथ आपने हाई फाइबर, हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो वो खाने। कैसे? होल ग्रेन पास्ता हो सकता है, होल ग्रेन ब्रेड हो सकती है, बॉइल्ड पोटैटो हो सकती है, स्वीट पोटैटो हो सकते हैं, ओट्स हो सकते हैं, फिर इसके साथ बनाना हो सकते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अंदर मेलेटोनिन भी होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर खाने के साथ लाजमी लें, या रात को सोने से पहले ले लें। इस केस में अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो, जब आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगी, शुगर मिलेगी, स्लो एनर्जी मिलेगी, तो आपका ब्रेन रिलैक्स करेगा और वो सोने की तरफ आएगा। तो ये तो हो गए हम ऑलमोस्ट हमारे 10 जो टिप्स थे एक गुड हेल्दी स्लीप के लिए, एक डीप स्लीप के लिए, एक फिट और हेल्दी बॉडी के लिए। आपकी स्लीप नहीं है, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है, टमी फैट बहुत ज़्यादा है, तो आई गेस उस हेल्दी बॉडी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो आज के इस टॉपिक में अंदर हमने डिस्कस किया एक हेल्दी स्लीप क्यों ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका पर्पज़ क्या है, और उसके लिए जो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्लीप को हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में। तो ये फैक्टर आप ऐडअप करें अपने रूटीन के अंदर, और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेक्स्ट टाइम मैं सप्लीमेंट्स या उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जिन लोगों को ये फॉलो करने के बाद भी नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए स्लीप सप्लीमेंट्स होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और वो भी चल रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस पर बात करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और ये टिप्स जो अभी मैंने शेयर किए इसको फॉलो लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।